शांति 1972 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 28/2/1972। इस मुरली का शीर्षक है समय का इंतज़ार ना कर, एवर रेडी रहने वाला ही सच्चा पुरुषार्थी है। समय का इंतज़ार ना कर, सदैव एवर रेडी रहने वाला ही सच्चा पुरुषार्थी है। आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं, जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आता जा रहा है। अब परीक्षा का समय तो बहुत नज़दीकी बाबा ने 1972 में कहा था, अब तो परीक्षा और नज़दीक आ गई। तो बाबा कहते हैं जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आता जा रहा है तो अपनी संपूर्ण स्थिति का प्रत्यक्ष साक्षात्कार व अनुभव प्रत्यक्ष रूप में होता जाता है। बाबा ने कहा जैसे जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आता जा रहा है, विनाश का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे आप ब्राह्मण बच्चों को अपनी संपूर्ण स्थिति का भी प्रत्यक्ष साक्षात्कार व अनुभव प्रत्यक्ष रूप में होता जाता है। बाबा पूछते हैं बच्चों से, जैसे नंबर वन आत्मा कौन? ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण स्टेज का चलते फिरते प्रैक्टिकल रूप में अनुभव करते थे, वैसे आप लोगों को अपनी संपूर्ण स्टेज बिल्कुल समीप और स्पष्ट अनुभव होती है। बाबा ने कहा जैसे नंबर वन आत्मा ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण स्टेज का चलते फिरते प्रैक्टिकल में अनुभव करते थे, वैसे आप लोगों को अपनी संपूर्ण स्टेज बिल्कुल समीप और स्पष्ट अनुभव होती है। बाबा बच्चों से पूछते हैं, जैसे पुरुषार्थी ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा, दोनों में अंतर है ना। पुरुषार्थी ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा दोनों ही स्पष्ट स्टेज स्पष्ट थी, वैसे ही आप लोगों को अपनी संपूर्ण स्टेज इतनी स्पष्ट और समीप अनुभव होती है। अभी अभी ये स्टेज है, फिर अभी अभी वह होगी, ये अनुभव होता है। जैसे साकार में भविष्य का भी अभी अभी अनुभव होता था। भले कितना भी कार्य तत्पर रहते हैं, लेकिन अपने सामने सदैव संपूर्ण स्टेज होनी चाहिए कि उस स्टेज पर बस पहुँचे कि पहुँचे। जब आप संपूर्ण स्टेज को समीप लाएंगे तो वैसे ही समय भी समीप आएगा। समय आपको समीप लाएगा व आप समय को समीप लाएंगी। बाबा ने कहा जैसे जब आप संपूर्ण स्टेज को समीप लाएंगे अपनी, तो वैसे ही समय भी समीप आएगा। समय आपको समीप लाएगा या आप समय को समीप लाएंगे? बाबा पूछते हैं। जब सभी ब्राह्मण बच्चों की संपूर्ण स्टेज बन जाएगी तो समय भी बहुत जल्दी नज़दीक आ जाएगा विनाश का, और हमारी सतियों की दुनिया आएगी। तो बाबा कहते हैं चेक करो कि आप समय को लाओगे या समय आपको लाएगा, क्या होना है। उस तरफ से समय समीप आएगा, इस तरफ से आप समीप होगे, दोनों का मेल होगा। समय कब भी आए, लेकिन स्वयं को सदैव संपूर्ण स्टेज के समीप लाने के पुरुषार्थ में ऐसा तैयार रखना चाहिए जो समय के इंतज़ार आपको ना करनी पड़े। पुरुषार्थी को सदैव एवर रेडी रहना है, किसको इंतज़ार ना करना पड़े, अपना पूरा इंतज़ाम होना चाहिए। हम समय को समीप लाएंगे, ना कि समय हमको समीप लाएगा। हमारा पूरा इंतज़ाम किस चीज़ का होना चाहिए? हम समय को समीप लाएंगे, ना कि समय हमको समीप लाएगा। नशा ये नहीं होना चाहिए जितना, बाबा कहते हैं नशा यही होना चाहिए। क्या? ये नहीं होना चाहिए कि समय हमको समीप लाएगा। नशा ये होना चाहिए कि हम समय को समीप लाएंगे, हम समय को और पास लाएंगे। हम अपनी संपूर्ण स्टेज जितना जितना बनाते जाएंगे, समय और पास आता जाएगा, समीप आता जाएगा। जितना अपने सामने संपूर्ण स्टेज समीप होती जाएगी, उतनी विश्व की आत्माओं के आगे आपकी अंतिम कर्मातीत स्टेज का साक्षात्कार स्पष्ट होता जाएगा। इससे जज कर सकते हो कि साक्षात्कार मूर्तबन विश्व के आगे साक्षात्कार कराने का समय नज़दीक है या नहीं। समय तो बहुत जल्दी जल्दी दौड़ लगा रहा है। 10 वर्ष कहते कहते 24 वर्ष तक पहुंच गए। समय की रफ्तार अनुभव से तेज़ तो होती है ना। इस हिसाब से अपनी संपूर्ण स्टेज भी स्पष्ट और समीप होनी चाहिए। जैसे स्कूल में भी स्टेज होती है तो सामने देखते ही समझते हैं कि इस पर पहुंचना है। इसी प्रमाण संपूर्ण स्टेज भी ऐसे सहज अनुभव होनी चाहिए।
इसमें क्या 4 वर्ष लगेंगे या 4 सेकंड? बाबा ने कहा संपूर्ण स्टेज बनाने में 4 वर्ष लगेंगे या 4 सेकंड? है तो सेकंड की बात। अब सेकंड में समीप लाने की स्कीम बनाओ, व प्लान बनाओ। प्लान बनाने में भी टाइम लग जाएगा, लेकिन उस स्टेज पर उपस्थित हो जाएं तो समय नहीं लगेगा। प्रत्यक्षता समीप आ रही है, ये तो समझते हो। वायुमंडल और वृत्तियाँ परिवर्तन में आ रही हैं। इससे भी समझना चाहिए कि प्रत्यक्षता का समय कितना जल्दी जल्दी आगे आ रहा है। मुश्किल बात सरल होती जा रही है। संकल्प तो सिद्ध होते जा रहे हैं। निर्भयता और संकल्प में दृढ़ता, ये है संपूर्ण स्टेज की समीप की निशानी। निर्भयता और संकल्प में दृढ़ता, ये है संपूर्ण स्टेज के समीप की निशानी। ये दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। संकल्प के साथ साथ आपकी रिजल्ट भी स्पष्ट दिखाई दे, इसके साथ साथ फल की प्राप्ति भी स्पष्ट दिखाई दे। संकल्प के साथ साथ बाबा कहते हैं संकल्प ये है रिजल्ट, तो इसके साथ साथ आपके संकल्प के साथ साथ आपकी रिजल्ट भी स्पष्ट दिखाई दे, इसके साथ साथ फल की प्राप्ति भी स्पष्ट दिखाई दे। ये संकल्प है, ये इसकी रिजल्ट, ये कर्म है, ये इसका फल। ऐसा अनुभव होता है, इसको ही प्रत्यक्ष फल कहा जाता है। जैसे बाप के 3 रूप प्रसिद्ध हैं, वैसे अपने तीनों रूपों का साक्षात्कार होता रहता है। बाबा पूछते हैं जैसे बाबा के 3 रूप प्रसिद्ध हैं, वैसे ही आपको अपने तीनों रूपों का साक्षात्कार होता रहता है। जैसे बाप को अपने तीनों रूपों की स्मृति रहती है, ऐसे ही चलते फिरते अपने तीनों रूप स्मृति में रहें कि हम मास्टर त्रिमूर्ति हैं। तीनों कर्तव्य इकट्ठे साथ साथ चलना चाहिए। स्थापना, पालना, विनाश। ऐसे नहीं स्थापना का कर्तव्य करने समय अलग, विनाश का कर्तव्य समय अलग, फिर और आना है। नहीं, नई रचता रचते जाना है, नई रचना रचते जाना है, और पुरानी का विनाश। आसुरी संस्कार हैं या कमज़ोरियां हैं, उनका विनाश भी साथ साथ करते जाना है। स्थापना, पालना और विनाश। अच्छे संस्कारों की स्थापना करनी है और फिर उनको पालना करनी है, अपनी रचना की पालना करनी है। विनाश किस चीज़ का करना है? अपने पुराने संस्कारों का। तो बाबा ने कहा विनाश साथ साथ करते जाना। नए संस्कार ला रहे हैं, पुराने संस्कार ख़त्म कर रहे हैं। तो संपूर्ण और शक्ति रूप विनाशकारी रूप ना होने के कारण सफलता ना हो पाती है। दोनों ही साथ होने से सफलता हो जाती है। ये 2 रूप याद रहने से देवता रूप आपे ही आएगा। दोनों रूप के स्मृति को ही फाइनल पुरुषार्थ की स्टेज कहेंगे। अभी अभी ब्राह्मण रूप, अभी अभी शक्ति रूप। जिस समय जिस रूप की आवश्यकता है उस समय वैसा ही रूप धारण कर कर्तव्य में लग जाए, ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। वह प्रैक्टिस तब होगी जब 1 सेकंड में देही अभिमानी बनने का अभ्यास होगा। जिस समय जो रूप चाहिए माना, जिस समय फरिश्ता चाहें तो फरिश्ता बन जाए, निराकारी स्टेज चाहें तो निराकारी। तो बाबा ने कहा ऐसा बन जाए, जैसा चाहें वैसे बन जाए। इसके लिए क्या करना है? प्रैक्टिस चाहिए। वह प्रैक्टिस तब होगी जब 1 सेकंड में देही अभिमानी बनने का अभ्यास होगा। वह प्रैक्टिस कब होगी? जब 1 सेकंड में देही अभिमानी बनने का अभ्यास होगा। अपनी बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ लगा सकें, ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ऐसे अभ्यासी सभी कार्य में सफल होते हैं। जिसमें अपने को मोल्ड करने की शक्ति है, वही समझो रियल गोल्ड है। जो अपने को मोल्ड कर लेता है, बाबा कहते हैं जिसमें अपने को मोल्ड करने की शक्ति है, वही माना रियल गोल्ड है। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को जहाँ चाहे मोड़ सकते हो, अगर नहीं मुड़ती तो इसको बीमारी समझती हो। बुद्धि को भी ऐसे इजी मोड़ सके, ऐसे नहीं कि बुद्धि को हमको मोड़ कर ले जाए, बुद्धि को भी इजी मोड़ सको। बाबा ने कहा जैसे आपके हाथ पैर हैं, इसको आप जहाँ चाहो तब मोड़ सकते हो, ऐसे ही अपनी बुद्धि को भी ईज़िली मोड़ सको, बहुत सरलता से मोड़ सको, जहाँ चाहो वहाँ लगा दो। ऐसे संपूर्ण स्टेज का यादगार भी गाया हुआ है। दिन प्रतिदिन अपने में परिवर्तन का अनुभव तो होता है। आप पूछते हैं अपने अंदर परिवर्तन देखते हो? दिन प्रतिदिन अनुभव होता है परिवर्तन का, चेंज का अनुभव होता है। संस्कार व स्वभाव व कमी को देखते हैं तब नीचे आ जाते हैं।
तो अब दिन प्रतिदिन ये परिवर्तन लाना है। कोई का भी स्वभाव संस्कार देखते हुए, जानते हुए उस तरफ बुद्धि योग ना जाए और ही उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो। माना किसी के संस्कार आपको नहीं अच्छे लगते हैं, तो बाबा ने कहा आपके बुद्धि योग ना जाए कि इसके संस्कार ऐसे हैं, आप और उसको शुभ भावना दीजिए कि उसके संस्कार परिवर्तित हो सकें। बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत भाग्यवान आत्मा है, तो उसको ऐसे ऐसे जब आप शुभ भावना दीजिए। बाबा कहते हैं उस आत्मा के प्रति भी आपकी शुभ भावना हो। एक तरफ से सुना, दूसरी तरफ से ख़त्म। एक तरफ से सुना, दूसरी तरफ से ख़त्म। अच्छा, ये थी हमारे बाबा की 28/2/1972 की बहुत सुंदर मुरली, जिसमें बाबा कहते हैं समय का इंतज़ार नहीं करना, एवर रेडी रहना है। कब किस समय क्या हो जाए, बाबा ने कहा अब आपको क्या करना है कि समय को समीप आपको लाना है। तो समय को आप समीप कैसे ला सकते हैं? जितनी जल्दी आप पुरुषार्थ अच्छा करेंगे, आपकी स्टेज संपूर्ण बनेगी, उतनी जल्दी ही समय भी समीप आएगा। तो बाबा ने कहा उसके लिए एवर रेडी रहना है। ऐसा नहीं कि कभी बाबा अभी तो हम तैयार नहीं हैं, कभी भी विनाश तो जब होगा तब होगा, लेकिन कभी भी विनाश की तैयारी के लिए हमेशा बाबा कहते हैं एवर रेडी रहना है। कभी भी कुछ हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां आती, हमें तो नहीं पता हमारा विनाश कब होगा। तो बाबा कहते हैं एवर रेडी रहना है, उसके लिए उसी को कहते हैं सच्चा पुरुषार्थी। तो आपको अपनी कंप्लीट स्टेज करके समय को समीप लाना है। दूसरा बाबा ने कहा अपने रूप जैसा जिस समय चाहें, जिस रूप की आवश्यकता हो उस समय वैसा रूप धारण कर, फरिश्ता बनना चाहें फरिश्ता, और शरीरी बनने का अभ्यास हो, निराकारी बनने का अभ्यास हो, निराकारी कर्तव्य में लग जाएं। ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये प्रैक्टिस कब होगी? जब 1 सेकंड में देही अभिमानी बनने का अभ्यास होगा। जब 1 सेकंड में देही अभिमानी बनने का अभ्यास होगा। बाबा कहते हैं कि जैसे आप अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों को, हाथ पैर को मोल्ड कर लेते, वैसे ही अपनी बुद्धि को भी मोल्ड कर सको। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, जहाँ चाहो बुद्धि को स्थिर कर सको। अब ऐसे परिवर्तन अपने अंदर लाना है। लास्ट में बाबा कहते हैं किसी के भी स्वभाव संस्कार को देखते हुए उसकी तरफ बुद्धि योग नहीं लगाना है कि इसके संस्कार ऐसे हैं। आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना हो और ही शुभ भावना दीजिए। ये हमारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।